मित्रों, आज है 8 जनवरी शनिवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 4 महीने और 28 दिन ही बाकी है। अभी मैं सुबह सुबह गाना सुन रहा था कि और इस दिल में क्या रखा है, तो उसका जवाब ये सब टाइम पास कॉलमनिस्ट, यूट्यूबर्स, करंट अफेयर्स पीडीएफ वालों ने एक सुर में बता दिया। और इस दिल में क्या रखा है, तो जीडीपी की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री का प्यार छुपा रखा है। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मोस्पी, उसके नीचे एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ है। उन्होंने बताया है कि ये जो अपना प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चल रहा है, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% होगा। और बस अगले 2 हफ्ते तक यही सब चलाना है कॉलम में और हेडलाइन में, और कोई चर्चा नहीं करनी। ज़िंदगी में माँ बाप, भाई बहन, रोटी कपड़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक है। 100 आउट ऑफ 100 एमसीक्यू इसी में से आने वाले हैं, और इनके जितने सारे वो हैं फैंस, वो सब लग गए हैं इसमें। तब वो सब पेज व्यू बटोरेंगे तो मैं क्यों रह जाऊँ, तो मैं अभी वीडियो बना देता हूँ। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। एक साल में किसी एक देश में जो सब चीज़ वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका जो बाजार मूल्य है उसे हम कहते हैं जीडीपी। हाँ, तो लेटेस्ट डेटा क्या है? ये 2020-21 का, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। अब कहीं मार्च तो अभी आया ही नहीं, इसलिए इसको एडवांस एस्टिमेट कर रहे हैं। ये तो अग्रिम अनुमान है, अभी फाइनल तो वो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो फिर आएगा। तो ये मैं यहाँ पर आपको डेटा दिखाता हूँ, थोड़ा याद भी रखना है एमसीक्यू के लिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। उसमें से 44 लाख करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग से 39 लाख करोड़ रुपीज़। फिर ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह से 36 लाख करोड़ रुपीज़। अब आपको प्रश्न हो, ये तो होटल ट्रांसपोर्ट तो सब बंद था लॉकडाउन, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब अनलॉकडाउन हो रहा है। और दूसरा कि कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग के नाम पर ये जितना भी टीवी, इंटरनेट, एयरटेल, जियो, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वो सब में कितना सारा प्राइस भी बढ़ा होगा, और हर जगह उसकी डिमांड भी बढ़ी होगी, प्रोडक्शन भी बढ़ा होगा इंटरनेट सर्विसेज का। सो इट विल गेट काउंटेड। फिर मैन्युफैक्चरिंग 32 लाख करोड़ रुपीज़। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विस, मतलब ये जो सरकारी ऑफिसर हैं, मिलिट्री के ऑफिसर हैं, उनको गवर्नमेंट जो सैलरी देती है वो क्यों देती है? क्योंकि वो लोग सर्विस पैदा कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस वगैरह। तो वो भी जीडीपी का हिस्सा है, बिकॉज सर्विसेज प्रोड्यूस, और हमने देखा जो भी सर्विस प्रोड्यूस जीडीपी का हिस्सा है। सो दैट इज ऑल्सो 31 लाख करोड़ समथिंग, पॉइंट पॉइंट में जवाब होगा तो अप्रोक्सीमेट 32 लाख करोड़ रुपीज़। फिर कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड लास्टली माइनिंग, क्वारिंग 4.75 लाख करोड़ रुपीज़। एग्जैक्ट आंकड़े सब याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा किधर से प्रोडक्शन हुआ। तो ये फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, और फिर दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर वगैरह। कुछ लोग इसमें ये कंफ्यूज करेंगे कि रियल एस्टेट इधर भी लिखा आपने और कंस्ट्रक्शन इधर भी लिखा, दो चीज़ अलग है। कंस्ट्रक्शन मतलब मकान बनाने की क्रिया, और रियल एस्टेट का मतलब क्या? वो बना हुआ मकान बेचने की क्रिया। तो वो दो चीज़ अलग है, उसको अलग अलग गिनते हैं। अब ये जो हमने बनाया इसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? जीवीए, मतलब इसमें अभी हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी की असर नहीं देखी, तो ये फाइनल मार्केट प्राइस अभी नहीं है। और इसे हम कहते हैं करंट जो प्राइजेस है उस पर, मतलब 2020-21 के दामों पर हमने गिना है। हमने इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं किया, 2011 में क्या प्राइस थे उसके साथ एडजस्ट नहीं किया, वो भी करेंगे थोड़ी देर में। तो ये मैंने आपको जितना डेटा दिया इसको मैं एक्सेल फाइल में डालूँ और प्लस 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 कर दूँ सब, तो जवाब मिलता है 210 लाख करोड़ रुपए कुल। वो क्या हुआ? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब यहाँ पर ये 2021-22 का डेटा है कि 210 लाख करोड़। उसके सामने लेट अस लुक एट प्रीवियस ईयर 2020-21। अब उसमें मैं सारा डेटा डाल नहीं रहा हूँ, हमको जानना भी नहीं। एक एग्जांपल के लिए कि माइनिंग में, मतलब ये जो भी आयरन ओर, कोल, ये सब का जो खनन हो रहा है, उस वक्त समझिए 2.92 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ हो, और इस साल 4.75 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ हो। तो ये नंबर पिछले नंबर से कितना बड़ा है? जैसा प्रॉफिट लॉस में फाइंड करते हैं ऐसा 4 - 2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 100, तो पता चले करीब 62% ग्रोथ है। मतलब कि सोचो कितना ज़्यादा उत्पादन हो गया पिछले साल के मुकाबले इस साल, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है? 62% इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया ये?
उसका एक कारण है बेस इफेक्ट और दूसरा कारण है हम इन्फ्लेशन महंगाई के साथ चीज़ों को एडजस्ट अभी नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। ये बेस इफेक्ट का मतलब क्या है? बेस इफेक्ट ये कहता है कि बेस में क्या है। इधर मैंने बेस में क्या लिखा है 2.92, इसकी जगह मैं 4 या 5 लिख देता तो आप समझ सकते हैं कि मैथ्स के लॉजिक के हिसाब से जो डिनोमिनेटर नीचे अंश में और नीचे जो जो चीज़ होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उस हिसाब से जवाब अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज 2016 में नंबर हो 146 और उसके सामने 2021 में नंबर हो 149, तो ये कितना बड़ा है इसके सामने? 2%। लेकिन मैं कहूँ 2020-21 को कंपेयर करो, 2020 में कोरोना के चलते नंबर हो 135 और फिर 2021 में अनलॉकडाउन के चलते थोड़ा प्रोडक्शन बढ़े और 149 हो जाए, तो ये 135 के सामने 149 कितना बड़ा है? 11%। जबकि दोनों ही जगह नंबर तो एक ही है 149, लेकिन आप डिनोमिनेटर में नीचे क्या लिख रहे हैं, वो अगर स्मॉल फिगर होगा 146 130 तो उस हिसाब से परसेंटेज का आंकड़ा हमेशा बड़ा दिखेगा। तो यूजुअली अपने जो सब ग्रोथ रेट होते हैं वो सिंगल डिजिट में होते हैं, डबल डिजिट में तो मुश्किल से होते हैं, बट दिस इज ड्यू टू बेस इफेक्ट। तो ये सब चीज़ें हमको वो करंट प्राइस इस पे दिखे, फिर उसको कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर से एडजस्ट करें वगैरह। अब देखिए अभी तक हमने सीखा वो था ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब अभी उसमें हमने टैक्स और सब्सिडी की सब असर नहीं देखी। मैंने आपको बताया कि जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट वैल्यू में तो टैक्स और सब्सिडी की भी असर आएगी। अगर मैं कहूँ कि एलपीजी का सिलेंडर 600 रुपये का है और वो उसका बेसिक प्राइस है, मतलब अभी टैक्स और सब्सिडी उसमें ऐड नहीं किया है, तो वो हम कहेंगे कि वो हो गया अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसमें फिर आप अलग अलग टैक्स जोड़ो कि सपोज ये एलपीजी सिलेंडर पे सीजीएसटी यूनियन गवर्नमेंट का लगता हो और स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी, या यूनियन टेरिटरी हो तो यूटीजीएसटी लगता हो। एक ज़माने में एक्साइज वैट लगता था लेकिन वो अब नहीं लगता। पेट्रोल डीजल पे लगता है, एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी सिस्टम। तो ऐसा करके मान लीजिए 100 रुपये इस पर टैक्स लग रहे हैं। अब इसमें भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिलीज उसको सब्सिडी देती है बैंक अकाउंट में कि सपोज 200 रुपये एक सिलेंडर खरीदने पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, असल में आपके लिए सस्ता हो गया तो -200 रुपीज़। तो वो सब्सिडी तो आपको अब क्या, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से असल में आपको ये 600 रुपये में लागत नहीं आई, आपको ये कितने में पड़ा? हाउ मच मनी यू हैव पेड? 600 + 100 टैक्सीज -200 रुपये, तो सब्सिडी का माइनस मिल गया आपको, तो आपने कितना दिया है? 500 रुपये। तो ये क्या हुआ? मार्केट प्राइस, दिस इज व्हाट कस्टमर फेल्ट। तो उस चीज़ को हम कहेंगे दिस इज जीडीपी। तो हमें बाजार मूल्य ये मिले, ये हमारा जीडीपी हो गया। अब ऐसा सभी चीज़ का निकालो, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर में ये सारी चीज़ें थी, उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड हमने निकाला। उसमें हमने सब इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए, उसमें से हमने जो अलग अलग प्रोडक्ट सब्सिडी थी वो माइनस की, या हम ये कह सकते हैं नेट टैक्सेस, मतलब टैक्स माइनस सब्सिडी। तो शुद्ध रूप से कितना जवाब आए वो उसे हम कहेंगे नेट टैक्सेस। अब इसमें भी सब डिवाइड सब कर सकते हैं, प्रोडक्ट सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्स सब्सिडीज। वो सब इंटरनल डिफरेंस एक ज़माने में मैं पढ़ाता था, लेकिन इतना बारीक बारीक ऑपरेशनल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें यूपीएससी असल में पूछ नहीं रहा, तो वो अब मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा। कुछ लोग पढ़ाते हैं तो आपको पीएचडी करनी है तो आप उसमें टाइम बर्बाद करते रहें। व्हाट इज़ प्रोडक्ट सब्सिडी वर्सेस प्रोडक्शन सब्सिडी, वो सब था एक ज़माने में, पर ऐसा कुछ पूछते नहीं, सो आई एम नॉट फाइंडिंग यूजफुल। अभी ये सब करके आपको मिलेगा कि टोटल करीब 232 लाख करोड़ रुपीस, 232 लाख करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन हुआ, जिसे हम करंट मार्केट प्राइस पर ही हमको लग रहा है। अब इस हिसाब से हम आंकड़े जोड़ते हैं कि 2019 में 203 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ जीडीपी, फिर 2020 में 197 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ। वो कम क्यों दिखेगा? क्योंकि आप जानते हैं ये कोरोना के चलते प्रोडक्शन कम हुआ, तो -3.0 ग्रोथ रेट है। फिर अभी 2021 में हम बात कर रहे हैं कि 232 लाख करोड़, 232 लाख करोड़ रुपीस, तो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कितना बड़ा है? 197 के सामने 232 कितना बड़ा है? तो 17% बड़ा है, मतलब एनुअल ग्रोथ रेट इज 17.6%। तो यानी कि डबल डिजिट नॉमिनल ग्रोथ रेट है, घी दूध की नदियाँ बह रही है, सब कुछ एकदम चंगा चल रहा है। तो स्वाभाविक है सरकार ऐसा कहे तो द हिंदू कॉलमनिस्ट को मजा नहीं आएगा कि ये तो सही नहीं है, रियल ग्रोथ रेट की बात करो। वो बात ऐसी है कि ये तो समझिए गाड़ी अगर महंगी भी हो गई हो, 3 साल में
स्टील का प्राइस, प्लास्टिक रबर का प्राइस महंगा हो जाए, तो मान लीजिए एक टाटा नैनो कार जो पहले 1 लाख रुपए में मिलती हो अभी 2 लाख रुपए में मिलती हो, तो क्वांटिटी के हिसाब से तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, तो प्राइस के हिसाब से ड्यू टू इन्फ्लेशन दिस कुड हैव अकर्ड. So this nominal GDP at current prices does not give true picture. We have to find constant price का GDP. वो क्या है समझते हैं. हाँ, तो मान लीजिए 2011 जिसको हम माने बेस ईयर या आधार वर्ष, उस वक्त क्या सीन था, उसके कंपैरिजन में अभी क्या सीन है, ऐसा हमको चेक करना हो. मान लीजिए 2011 में 1 किलो ऑनियन का प्राइस हो 40 रुपये प्रति किलो और भारत में कुल मिलाकर 2 किलोग्राम ऑनियन पैदा हुए हो, तो कुल मिलाकर जीडीपी कितना 40 रुपीज़ का 1 किलो ऑनियन और ऐसे 2 किलो पैदा किए, तो टोटल जीडीपी कितना हुआ 80 रुपीज़. उसके सामने मान लीजिए 2020 या 21 या कोई भी साल में मान लीजिए ऑनियन के प्राइस बहुत बढ़ गए कि वो 140 रुपीज़ पर किलोग्राम हो गया. ये सब कोरोना, लॉकडाउन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चलते. और प्रोडक्शन बहुत कम हो गया हो, कोई सिर्फ 1 किलोग्राम ही उत्पादन हुआ हो, बारिश अच्छी नहीं हुई और दूसरे प्रॉब्लम, तो कितना जीडीपी होगा. अगेन जीडीपी क्या कहता है, मार्केट प्राइस क्या है. तो 1 किलो पैदा हुआ और उसका मार्केट प्राइस 140 रुपीज़, तो हमें पता चले 140 रुपीज़ जीडीपी है. तो आप तो ये कहेंगे 2011 के सामने 2020 का जीडीपी बहुत बड़ा है, बढ़िया है, 80 रुपये के सामने 140 रुपीज़ का जीडीपी हो गया. भाई ये करेक्ट पिक्चर नहीं है, क्योंकि ये तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई इसलिए दिख रहा है. बाकी क्वांटिटी के वजन के हिसाब से देखो, पहले 2 किलो पैदा होता था, अभी 1 किलो पैदा हुआ, तो उत्पादन कम हो गया. सो वी आर नॉट गेटिंग करेक्ट पिक्चर व्हेन वी लुक एट जीडीपी एट द करंट प्राइजेस. तो क्या करना चाहिए, हमने उसे बेस ईयर आधार वर्ष के सामने जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसके सामने एडजस्ट करना चाहिए. तो अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि सपोज 2020 में 1 किलोग्राम ऑनियन पैदा हुए, तो 2011 में उसका क्या प्राइस था, उस हिसाब से कितना प्रोडक्शन हुआ है. तो मैं अब ये कह रहा हूं कि जीडीपी एट 2011 कांस्टेंट प्राइस, तो 40 रुपये ऑनियन का प्राइस चलता था और अभी कितना प्रोडक्शन हुआ 1 किलोग्राम, तो जवाब क्या है 40 रुपीज़. तो 2020 में भी आप पाएंगे कि असल में तो प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि अब हमने कांस्टेंट प्राइस पे एडजस्ट किया, तो पता चला 40 रुपये का ही प्रोडक्शन है, जबकि बेस ईयर में 80 रुपीज़ का तो आधा हो गया. सो लाइक दैट वी हैव टू एडजस्ट द नंबर्स फॉर इन्फ्लेशन. ऐसा जो हमको जीडीपी मिले उसे हम कहते हैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे मिला जीडीपी. तो हमने सब जीवीए निकाला, ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें टैक्स ऐड किए, सब्सिडी माइनस की, तो हमको मिला जीडीपी करंट मार्केट प्राइस. लेकिन उसमें तो महंगाई के चलते वो तो बहुत बड़ा भी दिख सकता है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए वी विल एडजस्ट इट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन इन द बेस ईयर दैट इज 2011-12. तो हमें जो जवाब मिले वो होता है जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस. तो हम लोग वापस अपना ग्राफ अपडेट करें कि ये तो बराबर है 2020 में 197 लाख करोड़ का प्रोडक्शन, उसके सामने 2021 में 232 लाख करोड़ का प्रोडक्शन, और हम कह रहे थे 17.6% जीडीपी ग्रोथ रेट. वो नॉमिनल ग्रोथ रेट है, करंट मार्केट प्राइस पर ग्रोथ रेट है, वो हमको करेक्ट पिक्चर नहीं देता है, तो हमने इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़े. तो फिर आप करो तो पता चले कि 2019 में आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन 145 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, उसके सामने 2020 में 135 लाख करोड़ का प्रोडक्शन. तो पिछले साल के मुकाबले 2020 कोरोना साल में कितना कम प्रोडक्शन हुआ, या जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था, तो पता चले नेगेटिव में था, -7.3. अब 2021 मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की बात करें हम, उसमें 147 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होगा आफ्टर एडजस्टिंग विद द इन्फ्लेशन. अदरवाइज तो 232 था, बट आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन आपको मिले 147. तो अब आप प्रश्न करो कि 2021 में पिछले साल 2020 के मुकाबले कितना प्रोडक्शन बढ़ा, तो 135 के सामने 147 कितना बढ़ा है 9.2%. तो बस यही न्यूज़पेपर की हेडलाइन आज सुबह से चल रही है, जीडीपी मे ग्रो 9.2% इन FY 2022. दैट मीन्स 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022. और मे शब्द क्यों है, क्योंकि ये एडवांस एस्टीमेट है, ये अभी हम लोग हैं जनवरी में, फिर फरवरी और मार्च का भी तो अभी डेटा बनना बाकी है, तो ये अग्रिम अनुमान है, फाइनल तो मार्च महीने के बाद पता चले. अब ऐसा हर साल का हम लोग कांस्टेंट जीडीपी या रियल जीडीपी ग्रोथ रेट निकालें, तब पाएँ 2016, 17, 18, 19 वो गिर ही रहा था, और 2020 में बहुत गिर गया क्योंकि कोरोना के चलते प्रोडक्शन कम हुआ होगा, तो -7. अब जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, कब आया था 2021 जनवरी में, लास्ट ईयर का जनवरी मंथ में आया था, उसमें ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ये अनुमान था
कि अपना जीडीपी ग्रोथ रेट 2021-22 के लिए 11% होगा। तो ये शेप क्या बन रहा है, 4-7-11, 4-7-11, 4-7-11, वी शेप रिकवरी होगी, सब वापस खड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसका कहना था अमेरिका में भी वो स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा के बाद ऐसा हुआ था, भारत में भी हो सकता है, सब लोग कोरोना लेके वापस नौकरी धंधे पे लग जाएं। ठीक है, रियलिटी में नंबर क्या है जो अभी हमने देखा, रियलिटी में नंबर क्या आ रहा है, 9.2%, और ये भी अनुमान है, हो सकता है इससे कम भी आए जब मार्च महीने तक हम पहुंचे। बट नॉनदलेस वी शेप रिकवरी तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि 4-7 और 9 भी ये तो वी शेप ही ऐसा बनाएगा। अब क्या 9% जीडीपी, क्योंकि वैसे 9% जीडीपी ग्रोथ रेट आना वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है यूजुअली, तो मैं वापस ले जाऊं 2016, 17, 18, 19 में क्या था अपना ग्रोथ रेट, 4, 7, 6, 4, 8, 4 से 8% के बीच था। तो यानी 9% आना वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, कि आपको ऐसा नहीं लगता? वो अगेन डिपेंड करता है, वो लो बेस इफेक्ट के चलते हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें, 2016 में प्रोडक्शन था 146 लाख करोड़ और 2021 में प्रोडक्शन होने वाला है 147 लाख करोड़, तो ये 146 के सामने 147 कितना बड़ा है, 1% ही। लेकिन हम 6 साल पुराना याद नहीं करते, हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करो। तो 2020 में तो वैसे भी कोरोना के चलते प्रोडक्शन कम ही था, 1.135 लाख करोड़ रुपीज़। उसके सामने 2021 में क्या, 147 लाख करोड़ रुपीज़। तो 135 के सामने 147 कितना बड़ा है, 9.2%। इसलिए ये हेडलाइन चलती है कि रियल जीडीपी ग्रोथ 9.2%। तो अब वो भी चलेगा, जो रूलिंग पार्टी हैं उनके लोग भी कॉलम लिखेंगे, प्रेस स्टेटमेंट देके, देखो 9.2% जीडीपी ग्रोथ रेट, घी दूध की नदियां बह रही है, कांग्रेस के ज़माने में तो इतना नहीं था, वगैरह वगैरह। तो स्वाभाविक है कॉलमनिस्ट सब क्रिटिसाइज करते हैं, ये तो लो बेस इफेक्ट के चलते। अब आप समझिए सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा क्यों सब बोलना पड़े, उनको पॉजिटिव थिंग बोलनी होगी, तभी तो फॉरेन इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट हो, अच्छा मैं आ जाता हूँ और ये सब तो ग्रो कर रहा है और मैं ये सब फ्लिपकार्ट और सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर दूँ वहाँ से और मुझे पैसा मिले। डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी सोचे कि मुझे अब गोल्ड नहीं खरीदना है, मुझे जाके शेयर मार्केट में, आईपीओ में, बैंक में, एलआईसी में इन्वेस्ट करना है, जहाँ से मुझे और अच्छा पैसा मिल सकता है। क्योंकि अगर सरकार सिर्फ डरते डराते रहेगी कि नहीं सब खराब है और ये वो, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, तो फिर नए जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे, बिजनेस कैसे रिवाइव होगा। सो दे विल नरेट द पॉजिटिव स्टोरी। तब ऐसा देखिए रियल जीडीपी ग्रोथ रेट वो कितना निकाला, 9.2%, और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट मतलब इन्फ्लेशन से जो एडजस्ट नहीं किया था वो तो 7.6% था। बाकी के सालों में क्या था ये भी इधर चार्ट में वीडियो पॉज करके देख लेना। हम वापस चलें जीवीए, हर एक सेक्टर में, वो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी मैंने आपको बताया कि नॉमिनल तरीके से ये ग्रोथ रेट निकाल सकते थे जीवीए का, जो 62% निकला। लेकिन वो तो बेस इफेक्ट और इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया था। अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो फिर आंकड़े कुछ और दिखेंगे। तो वो सब ऐसा है, वो भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मित्रों, ये जो जीडीपी कैलकुलेट होता है उसके 3 तरीके, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा प्रोडक्शन मेथड या ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड जो अभी हमने देखा, तीसरा होता है इनकम मेथड, वो कभी और थियरी देखेंगे। अभी मुझे बात करनी है एक्सपेंडिचर मेथड की। जीडीपी कैलकुलेशन का एक्सपेंडिचर मेथड ये कहता है कि अगर हम कुछ आंकड़ों को जोड़ दें तो जो मिले वो होगा अपना जीडीपी। वो ये कहता है कि प्राइवेट कंजम्पशन, जनता ने कितना शॉपिंग किया, क्योंकि शॉपिंग किया तो प्रोडक्शन हुआ होगा, तो वो सब ऐड कर दो। बिजनेसमैन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, सरकार ने कितना एक्सपेंडिचर किया, मतलब एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी वगैरह, या किसानों से अनाज खरीदा, तो इसका मतलब किसान ने अनाज पैदा किया होगा, तो वो जीडीपी का हिस्सा है। प्लस नेट एक्सपोर्ट, मतलब हमने कितना एक्सपोर्ट किया, और माइनस हमने कितना इंपोर्ट किया, तो उससे हमको मिले शुद्ध रूप से कितना एक्सपोर्ट किया, वो सारा अपना प्रोडक्शन होगा। तो सबको ऐड करो तो हमको मिले जीडीपी। ये हो गया जीडीपी कैलकुलेशन का एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज एंड नेट एक्सपोर्ट। टेक्स्ट बुक में ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, असल ज़िंदगी में थोड़े दूसरे टाइप के वर्ड्स होते हैं। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको कंप्यूट करेगा तो वो कंजम्पशन नहीं बोले, वो कहेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर ये इन्वेस्टमेंट वगैरह में वो कहेगा ग्रॉस फिक्स्ड इन कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक। फिर गवर्नमेंट परचेज नहीं बोलेगा, वो कहेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी। फिर ये नेट एक्सपोर्ट तो ऐसा ही बोलेगा। फिर डिस्क्रिपेंसी, वो क्या है अलग चीज़ देखेंगे कभी। तो वो ऐसे लिखेगा, बात तो वो वही कर रहा है।
तो आप देखिए ये जीवीए बेसिक प्राइस, उसमें फिर हमने सब जीडीपी निकाला, वो तो हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालते थे, कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सब निकाल सकते थे। वो भी अलग अलग साल का अपने को डेटा मिले, उसमें भी आप सब ग्रोथ देख सकते हैं कि मान लीजिए ये इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात करें कि वो पहले 15 लाख करोड़ था, फिर 15 लाख करोड़, फिर अभी 17 लाख करोड़ है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहले से 7.6% बढ़ गया। ऐसे पूरा दिन टाइम पास पंचायत कर सकते हैं, सब करने हम नहीं बैठेंगे। ये आज भी पूरी एक्सप्लेन सीरीज और यही सब चलता। अब ये जो अपने को जीडीपी मिला उसको जनता की पॉपुलेशन से डिवाइड करो कि सपोज 147 लाख करोड़ का जीडीपी डिवाइडेड बाय सपोज 133 करोड़ की पॉपुलेशन, और हमें कोई जवाब मिले 169 लाख रुपीस, तो पर कैपिटा जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना, 1.69 लाख रुपीस। वो प्रीवियस ईयर के सामने कितना बड़ा है, कम है, उसका भी सब ग्राफ दिखा के पंचायत कर सकते हैं। तो आज है 8 जनवरी, ये तो कल आया होगा, आज तो न्यूज़ में आया कि अखबार तो एक दिन बाद छपे। तो ये सब क्या जीडीपी के एडवांस एस्टीमेट आए। अभी सेम टू सेम बॉल बच्चन कुछ आगे पीछे प्लस माइनस करके 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो वापस यही सब चर्चा उसमें होगी कि देखो ये सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ये बढ़ा और ये दिस एंड दैट इज गोइंग ऑन। फिर 1 फरवरी को जो बजट आएगा तो भी वापस वही चर्चा, 9.2% ग्रोथ, उस हिसाब से अपनी फीजल डेफिसिट इतनी रही थी, भविष्य में ये प्रोजेक्शन है। अपनी प्रीलिम कब है, 5 जून को, 4 महीने बाद। तो ये इधर कुछ भी मिस हो जाए तो भी कुछ लूट नहीं जाता, क्योंकि कभी ना कभी तो आप कुछ तो पढ़ेंगे तो उसमें वो आ ही जाएगा। लेकिन ये जो सब बाबू सोने होते हैं वो हमेशा फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, कि मेरी परीक्षा कल सुबह है, मेरे को झंडा लेके शहीद हो जाना है। भाई जो लोग अभी मेंस दे रहे हैं वो भी चिंता में नहीं, क्योंकि उनका पेपर तो सेट हो गया होगा, अभी ये परीक्षा चल रही है इस हफ्ते, तो उनको भी तो इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी तो सब्जेक्ट है, मैक्सिमम 1-2 कुछ बनता है इसका प्रश्न। तो क्या करना है भाई, डरना बंद करो, हाइपर वेंटिलेट करना बंद करो कि ये आया और मैं रह जाऊंगा, और फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं। भाई ये कोई तोप नहीं है, दुनिया में और भी टॉपिक है जीडीपी की मोहब्बत के सिवा, सब थियरी कंप्लीट कीजिए। ये भी जानना था, पढ़ लिया, और ये तो बार बार पढ़ने में आएगा अपना, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे भी बोलेगा, बजट भी बोलेगा, अगेन वी विल कीप सीइंग दिस अगेन एंड अगेन। तो अब कल परसों समझो एक हफ्ता कॉलम सब इसकी ही चलेगी, तो मैं एक भी कॉलम की चर्चा करने वाला नहीं हूँ अपनी डेली करंट अफेयर्स में, फॉर अ सिंपल रीजन, इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगा तो वो वापस यही सब बोलने वाला है, तो उस वक्त फाइनल उनका क्या कहना है वो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जान लेंगे। ये जो सब इकोनॉमी चल रही है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, उसका फुल लेंथ का मेरा कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर गुरु शुक्र शनि रवि सब और सोमवार रात को 9 बजे लाइव क्लासेस होते हैं, ताकि सब वर्किंग प्रोफेशनल होम मेकर सब लोग अटेंड कर सके। क्लास मिस भी हो जाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं बार बार, जिसमें ऐसे ही सब कलरफुल पावर पॉइंट्स, ईजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, अलग से सेपरेटली मैंने हैंडआउट बनाया जहाँ पर कि आप सब रैपिड रिवीजन के लिए मदद मिले। तो जो पावर पॉइंट वो तो समझने के लिए देख लिया, फिर हाथ में नोट्स होने चाहिए कि मुझे रिवाइज करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। ये कोर्स टाइमिंग, और फिर हर बुधवार को जितना लास्ट वीक पढ़ाओ उसकी वीकली क्विज होती है, तो आपको अपना रैंक पता चल जाए तो अपने आप वो दिमाग में टेंशन बैठ जाएगा कि मुझे दूसरों से बेहतर करना है। तो जैसे लोग जिम में क्यों जाते हैं, ताकि उनको थोड़ा कंपटीशन की भावना है और वो अपने एक्सरसाइज के प्रति सीरियस हो जाए। ये अनअकैडमी का ऐसा ये जो चीज़ है वो जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, कि आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया और सारे के सारे सब बड़े कोर्सेज अनलॉक हो जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन इट। इसका सब रजिस्ट्रेशन और वो दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं mrunal.org। सेपरेटली हर रविवार सुबह 11 बजे ये अनअकैडमी करती है यूपीएससी मेगा कॉम्बैट, जिसमें करीब 56 एमसीक्यू होते हैं हिंदी और इंग्लिश में। उसमें आपका अच्छा स्कोर बने तो उसमें भी अलग अलग टाइम पे डिपेंड करता है कौन सा रविवार है, वो सब लैपटॉप, आईपैड, रिस्ट वॉच, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड्स, और जो टॉप 100 में है उनको बड़े बड़े डिस्काउंट भी दिए जाएँ और स्कॉलरशिप में पूरा पेड सब्सक्रिप्शन भी मिल जाए, ऐसी सब चीज़ें चलती। सोमवार रात 8 बजे ब्रुनाल्स मंडे करंट अफेयर्स, मंगलवार को हिस्ट्री, ऐसा अलग अलग सब्जेक्ट की सब टेस्ट सीरीज चलती रहती है, वो भी सब है फ्री में चलता है। ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अनलॉक कोड इज mrunal.org।
तो यहाँ पर अपना मेन मुद्दा आज था कि 8 जनवरी सैटरडे को करंट अफेयर्स में क्या बड़ी चीज़, तो ये जीडीपी एडवांस एस्टीमेट और 9.2% वो देख लिया। तो जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, और अब जो जानना होगा वो Win22 सीरीज़ पूरे साल का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स के इकोनॉमी के अपडेट वो मैं करूँगा आफ्टर द बजट कम्स। उसमें अभी और एनालिसिस देंगे, ये डेली अब उसका कोई कॉलम एक्सप्लेन सीरीज पढ़ने नहीं बैठेंगे। फिर करंट अफेयर्स में और क्या चल रहा है, एथिक्स और उसमें वैल्यू एजुकेशन। वो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि केरला में किसी स्कूल ने ऐसा बोला कि अब से सर या मैडम नहीं बोलना है, टीचर को सिर्फ टीचर बोलना है, जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस। तो क्योंकि वो सब कॉलोनियल लेगेसी है और वगैरह वगैरह, वो जो भी उनका वो कीज़म चल रहा है। तो फिर पता नहीं भविष्य में ये भी कहेंगे कि ही इज़ टीचिंग, शी इज़ टीचिंग, ऐसा मत बोलो, इट इज़ टीचिंग, जेंडर न्यूट्रल कर दो सब। कह रहा वो है। एनीवेज, तो और क्या चला है, कोरोना और उसकी वैक्सीन लेने के बाद आप जानते हैं थोड़े साइड इफेक्ट में फीवर आता है, तो उसमें डरना नहीं है। वो असल में तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, एंटीबॉडी डेवलप कर रही है। लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे कि एंटी फीवर के लिए पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ लेते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि वो नहीं लेनी चाहिए, वो शरीर में बुखार आने दो, एंटीबॉडी बनने दो, तो ही आप स्ट्रांग बनेंगे वगैरह वगैरह। तो वो एक्सप्लेन सीरीज थी। खैर, फिर और एक्सप्लेन सीरीज में वो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा था, आजू बाजू जितना सब डेवलपमेंट होने वाला है, तो बहुत सारी ज़मीनें ये सब मिनिस्टर वगैरह ने, जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी दोस्तों, वो कुछ कुरियर वाला आया था, डायरी कैलेंडर वगैरह कुछ गिफ्ट आया था। एनीवेज, हाँ तो मैं कह रहा था कि वो अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है, तो वहाँ जो आसपास सब टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, होटल वगैरह, तो सब मिनिस्टर और ऑफिसर्स ने दलितों की ज़मीन हड़प ली थी, वो वापस करेंगे कि नहीं, उसकी सब एक्सप्लेन सीरीज चल रही है। लेकिन हम पढ़ने नहीं बैठे। इंडिविजुअल स्टेट स्पेसिफिक स्कैम, सिवाय कि कुछ बहुत बड़ा हो जाए जजमेंट, तो देखना है। बाकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट, सिवाय कि आप उनकी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ आपको लगता है इंटरव्यू में आएगा। पर्सन ही न्यूज़ में कुछ खास नहीं था। कुछ एक सिडनी पॉल्टर जो फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू विन ऑस्कार अवार्ड, पर मुझे इतना काम का नहीं लगता। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो बीजिंग के विंटर ओलंपिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि कोरोना का डर है, एंड सम जीपीएससी गुजरात स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की चीज़ें। एनीवे, सो दिस वाज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। संडे को मैं वीडियो नहीं बनाता, तो फिर संडे और मंडे दोनों के कंबाइंड करंट अफेयर्स हम मंडे को देख लेंगे। बाकी ये आजकल में यूपीएससी मेंस की परीक्षा चले, तो उसके मेंस के क्वेश्चन पेपर वगैरह वो मैं देख के अपलोड करता हूँ जब आते हैं। सो सी यू अकॉर्डिंगली।